स्वागत है आपका जेके ऑनलाइन क्लासेज में। और आज का नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग भिन्न भी कहते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू किया जाए। फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, ये हो गया मिक्स मतलब मिश्रित भिन्न। साधारण फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे 4/6। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं जैसे 2/4/2। ठीक है। भिन्न को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, मान लीजिए a बटा में b। तो ये ऊपर वाले भाग को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले भाग को अंग्रेजी में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब ये मिश्रित भिन्न है 4/2/3 या 4.2/3। इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि 3 को 4 से गुना करेंगे और इससे जोड़ देंगे। 3 चौको 12 और 2 14, तो ये हो गया 14/3। अब हम लोग इसको फिर से मिश्रित में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए हम लोगों को 14/3, 3 को हम लोग 14 से भाग देंगे। 14 से भाग दे दिए, 3 चौको 12, यहाँ बच गया 2। ठीक है। तो जो भागफल है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद शेष को ऊपर लिखते हैं और भाज्य को हम लोग नीचे लिखते हैं। ये हमारा फिर से मिश्रित भिन्न में आ गया। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई अगर फ्रैक्शन दिया गया संख्या तो उसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग का सबसे सिंपल और साधारण विधि है, ये देखिए संख्या दिया है 5/9 और 3/5। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे का हर जो है इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 45। इस 45 को अब हम लोग यहाँ कर दिए 45 देखेंगे ये 9 के टेबल में कितने बार आता है। तो ये 9 के टेबल में आता है 5 बार में। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो ये हो जाएगा हमारा 5×5 = 25 और 9×5 = 45। फिर हम लोग इसको देखेंगे कि 45 जो है 45 जो है 5 के पहाड़े में या टेबल में कितने बार में आता है। तो ये आता है 9 बार में। 5 × 9, दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 9×3 = 27 बटा में 9×5 = 45। अब 5/9 जो था
उसका मान हो गया यहाँ 25/45 और इसका मान हो गया 27/45। ये दोनों सेम है। अब इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें 27 बड़ा है, मतलब कि ये बड़ा हो गया। अब हम लोग बिल्कुल ही एक आसान तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। मतलब ये 25 का और ये हो गया, तो ये हो जाएगा बड़ा हमारा। मतलब ये जो है बड़ा है। ठीक है। अब हम लोग भिन्न का जोड़ एवं घटाव जानेंगे। हालांकि ये चैप्टर जो है पहले कक्षाओं में हो चुका है, पिछले इस मतलब क्लास में, क्लास 4, 5 ये सब में भी होता है। लेकिन चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। भिन्न का जोड़ मान लीजिए 6/4 है प्लस 3/4 है। तो इसमें हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये नीचे दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और जो एलसीएम लेते हैं हम लोग उसमें से इससे डिवाइड करते हैं नीचे वाले से। तो ये 4 का डिवाइड 4 एक बार में होगा भाग, उसके बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 होगा। फिर इसको जोड़, फिर उसी तरह से इसमें करेंगे। 4 को भाग करेंगे 4 से तो एक बार में, और फिर 4 को गुना करेंगे 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 होगा। मतलब 6 और 3 9/4। ये इसका सिंपल सा जोड़ होता है। अब हम लोग इसका घटाव बनाते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न है 7/5 माइनस 2/3। अब इसका हम लोग फिर उसी तरह से लघुत्तम ले लेंगे। इसका लघुत्तम हो जाएगा 5 3 जा 15। अब इस संख्या से हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे जब, तो ये 3 बार में जाएगा। अब ये 3 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भाग दे दिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा आएगा 21। यहाँ 21 लिख दिए माइनस। अब इससे आते हैं तो इसके अगर करेंगे हम लोग, इसको भाग देंगे तो आएगा 5। अब इसको 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो 21 माइनस 10 बराबर 11/15। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग भिन्न का गुना और भाग सीखेंगे। मल्टीप्लाई ऑफ एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मान ले कोई संख्या है, फ्रैक्शन में है 6/3 मल्टीप्लाई 9/18। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन में ऊपर वाले को ऊपर से कर देते हैं, अंश वाले को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 9 और 6 के 54। फिर 18 को 3 से गुना कर देंगे तो 18 तिया 54। ठीक है। अब ये भी 54 है और ये भी 54 है, कट के 1 आ जाएगा। इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में
फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जैसे ये 6 है, 6 को 18 से काट सकते हैं। 6 के टेबल में कितने बार में 18 आता है? तो 3 टाइम्स। 3 के टेबल में कितने बार 9 आता है? तो 3 टाइम्स। मतलब कि ये आ गया आपका 3/3, ये कट गया 1 आंसर। अब हम लोग डिवाइड सीखेंगे, भिन्न का भाग देना। तो मान लीजिए फ्रैक्शन है 6/18 डिवाइडेड बाय 9/21। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इस तरफ की संख्या है इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। मतलब कि ऊपर वाले को नीचे कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। और ये भाग्य का जो चिन्ह है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो ये हम लोग उतार देते हैं, 6/18 मल्टीप्लाई 21/9। ये जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये अब हम लोग इसको या तो इसको इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो फिर हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ज़्यादा आसान है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 के टेबल में 2 बार में आता है और ये 3 के टेबल में 3 बार में आता है। ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा 18 और 21। ये 3 के टेबल में आ जाएगा 7 टाइम्स में, और ये 3 के टेबल में आ जाएगा 6 टाइम्स है। अब हम लोग इसको लिखते हैं, क्या क्या बचा हमारा, 2/6 मल्टीप्लाई 7/3। अब देखिए इसमें भी हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं। ये 2 है और ये 6 है, इसके फ्रैक्शन को भी हम लोग कम कर सकते हैं। ये है 2 के टेबल में 3 टाइम आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा 7 और 3 9, मतलब आंसर आ गया 7/9। अब हम लोग किसी संख्या का भिन्न से गुना और भाग सीखेंगे। जैसे कि मान लिए किसी संख्या है 84 मल्टीप्लाई 2/4। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है बटा में। तो इस तरह से अगर हम लोग करके देखें तो मल्टीप्लाई ये ऊपर ऊपर वाले का होगा या नीचे नीचे वाले का होगा, या तो हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 84 को, तो ये कट जाएगा, डिवाइड कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 4 से 21 टाइम। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 2 जा 42। ये हो गया आंसर। ये होता है किसी संख्या का भिन्न से गुना। अब हम लोग सीखेंगे कि संख्या को किसी भिन्न से भाग देने पे कैसे होता है। मान लीजिए कि एक संख्या है 64, इसको डिवाइड करना है 16/3 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 64 लिख लिए और इस भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको उल्टा कर देते हैं। मतलब कि 3 को ऊपर में लिख देंगे और 16 को नीचे में लिख देंगे। और अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 16 के टेबल में 64 4 टाइम आता है, और फिर ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। एक चीज़ हम लोग को बुक में देखने को मिलता है, मान लीजिए कि लिखा रहेगा 25 का 1/5, 30 का 1/3, 24 का 1/6। तो एक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 25 × 1/5, 30 × 1/3, 24 × 1/6। अगर इस तरह का हो जाएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। फाइव 5 जा 25, इसका आंसर हो गया 5। 3 से 30 हो जाएगा 10 टाइम्स में, 6 से 24 हो जाएगा 6 टाइम, सॉरी 4 टाइम में। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, राम के पास 50 चॉकलेट है और रामू के पास राम का 1/5 चॉकलेट है, तो बताएं कि रामू के पास कितना चॉकलेट है। तो इसको हल करते हैं। तो राम के पास कितना चॉकलेट है? राम के पास 50 चॉकलेट। रामू के पास राम का 1/5 चॉकलेट है। तो राम का कितना है? राम के पास 50 है, तो मतलब कि 50 का 1/5, यानी कि 50 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 चॉकलेट। मतलब कि रामू के पास 10 चॉकलेट हैं। ये हमारा आंसर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.1/4 किलो सेव का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किलो सेव का मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। सबसे पहले तो ये किलो जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है। इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे 3.1/4 को हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12 = 13/4। ठीक है। मतलब कि ये हमारा किलो है। 13/4 किलो सेव का मूल्य कितना है? ये 130 रुपये। इसलिए 1 किलो सेव का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 130 भागा 13/4, या 130 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर देंगे 4/13। 13 से ये 10 बार में कट गया और हो जाएगा 10 × 40 आंसर। मतलब कि 1 किलो सेव का मूल्य हो गया 40 रुपये।